सुरेंद्र राजपूत जी, पहले तो ये आपका लहजा ठीक कीजिए। मैं वो प्रवक्ता नहीं हूं जो आपकी बातों से डर जाएगा। आप अपना लहजा ठीक कीजिए। मी मराठी माणूस आहे, आप हद में रहिए। हद में आप रहिए और बदतमीजी मत करो, नहीं तो महाराष्ट्र नहीं तुम्हें बताएंगे। एक चीज समझ लो। चलिए चलिए, महाराष्ट्र में कितने जिले आपको नहीं पता। मुझसे नहीं चलेगी शहजाद, भगोड़े आदमी हो। शहजाद पूना वाला, भगोड़ों की बातों का जवाब हम नहीं देते। पर्सनल मत होना, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, गाली गलौज मत कीजिए आप लोग दोनों से, मेरा रिक्वेस्ट है। लवणेन भोजन। दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर महाराष्ट्र की राजनीति बहुत तेज हो गई है और हर जगह सिर्फ महाराष्ट्र के ही चर्चे हैं। सभी पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ महाराष्ट्र चुनाव में लगी हुई हैं। दोस्तों, आज की डिबेट भी महाराष्ट्र चुनाव पर ही रखी गई थी, जिसमें भाजपा की तरफ से शहजाद पूनावाला ने हिस्सा लिया। और दोस्तों, शहजाद पूनावाला को तो आप जानते ही है, यह सिर्फ उछल कूद करने आते हैं और फालतू की बातें करते हैं। इनकी बातों में कोई भी तथ्य नहीं होता है, क्योंकि ये आधा समय कांग्रेस के कामों को ही गिनाते रहते हैं। कांग्रेस ने यह किया, कांग्रेस ने वह किया, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर पर्सनल अटैक करते हैं। इसके अलावा इन्हें कुछ भी नहीं आता है। दोस्तों, आज की डिबेट में आप देखेंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की जम के क्लास लगाई है। पिक्चर चालू करो बे। तारीख में कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार, जिसके जमाने में 2006 में 7 बम ब्लास्ट, 2006 में भिवंडी ब्लास्ट, 2008 में 26/11, पुणे ब्लास्ट, धुले ब्लास्ट, 93 की बात करूं पीछे जाऊं तो 13 ब्लास्ट, जामिया मस्जिद का ब्लास्ट 97 में, मलाड में 98 का ब्लास्ट, घाटकोपर में 2002 में ब्लास्ट, सेंट्रल रेलवे स्टेशन में ब्लास्ट, विले पार्ले में ब्लास्ट, मुलंद में ब्लास्ट, बांद्रा ब्लास्ट, घाटकोपर ब्लास्ट, जवेरी बाजार ब्लास्ट। ये ब्लास्टों की जो लिस्ट है वो लगातार होती थी और जिनके जमाने में अंडरवर्ल्ड का दाऊद इब्राहिम से लेकर अरुण गवली तक, छोटा शकील तक, छोटा राजन तक, अमर नायक तक, ये सब दबदबा रहता था। आज की तारीख में एक आतंकवादी घटना नहीं हुई है मुंबई में जिस प्रकार की घटनाएं होती थी। तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर कम से कम कांग्रेस एनसीपी शरद पवार को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। दूसरी बात देखिए, हमारे लिए तो लड़ाई क्या है कि महाराष्ट्र को किस प्रकार से तेज गति से आगे ले जाना है। आज एफडीआई में नंबर 1 है, तीसरे स्थान पर चला गया था, आज नंबर 1 है। पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, जीडीपी तिगनी हुई है और हम लोग तो ये लड़ाई महाराष्ट्र के डोमिनेंस के लिए लड़ रहे हैं। पर ये किस लिए लड़ रहे हैं? कांग्रेस लड़ रही है अपने रेलेवेंस के लिए। 150 सीट पर लड़ती थी महाराष्ट्र में एक समय पर कांग्रेस, उसका नेचुरल, महाराष्ट्र उसका नेचुरल स्टेट हुआ करता था। आज स्थिति यह है कि 100 सीट पर संतोष करना पड़ रहा है। शिवसेना एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रही है, उद्धव सेना, और एनसीपी शरद पवार सस्टेनेंस के लिए लड़ रही है कि किसी तरीके से सस्टेन कर जाऊं। तो जो सस्टेनेंस, एग्जिस्टेंस और रेलेवेंस के लिए लड़ रहे हैं वो लोग केवल अपनी अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं, इसलिए मिशन विशन नहीं है, केवल कंफ्यूजन है। ऐसी कम से कम 16 सीटें हैं अंजना जी, सोलापुर साउथ, मिराज साउथ, परांदा, दिगराज, जिंतूर, धारावी, रामटेक, बाईकला, जहां पर ऑफिशियल कैंडिडेट एक का है पर ऑफिशियल सिंबल पर दूसरी जगह। और आखिरी बात, शिवाजी मानखुर्द, आप बताइए ना, जहां पर नवाब मलिक खड़े हो रहे हैं वहां पर आप लोग चुप हो जाते हैं, बोलते हैं आपस में हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, कैसे फॉर्म दे दिया? शिवाजी मानखुर्द में हम लोगों के ऑफिशियल कैंडिडेट सुरेश पाटिल है, हम उनके लिए कैंपेनिंग करेंगे, हम वहां पर बाकी सारे प्रत्याशियों को हराएंगे। हमने नवाब मलिक का तब भी विरोध किया था, पर शिवाजी मानखुर्द से ही पूछिए, समाजवादी पार्टी तो इनके साथ है ना, उसके खिलाफ ऑफिशियल कैंडिडेट यूबीटी सेना का है। और आखिरी बात देखिए, आज इस स्थिति पे आ चुके, सनातन विरोधी बयान तो उन्होंने दिए ही थे, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना, पर आज महिला विरोधी जो बयान शायना एनसी पर आया है कि उनको इंपोर्टेड माल बोला गया। और कांग्रेस से तो यह अपेक्षित है, पर यूबीटी सेना जिसमें प्रियंका चतुर्वेदी है और पूरे गठबंधन का यह चरित्र बन चुका है। आप देखिए, शारदा राठौड़ ने चमड़ी दमड़ी की बात की थी, सिमी रोजबेल जॉन, अंकिता दत्ता, प्रियंका चतुर्वेदी, लगातार महिलाओं के साथ जो अपमान, यही इंडिया अलायंस की पहचान। 10 सेकंड और लेकर बोलूंगा, आयरॉनिकल है कि उन्होंने शायना एनसी को इंपोर्टेड माल इस प्रकार की भाषा बोली। एक समय पर एनसीपी शरद पवार जी ने बनाई थी क्योंकि उन्होंने कहा था सोनिया जी विदेशी है, अर्थात इंपोर्टेड है। और बाला साहेब ठाकरे जी के अनेकों बयान है, एक बयान मैं आपको दिखाई देता हूं कि ये तो फॉरेन लेडी है, इनके साथ हम काम नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ये आयरनी ऑफ आयरनीज है कि वो दूसरों को बोलते हैं और इटली से आई सोनिया गांधी के नेतृत्व में काम करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो कहते हैं ना कि कोहनी पे टिके लोग और टुकड़े में बिके लोग, करते हैं बात बरगद की गमले में उगे लोग। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथियों को जब अपने कुछ मुद्दे ही नहीं मिल रहे हैं, तब हमारे ऊपर खाम खा के आरोप लगाते हैं। आप इस चीज को देखिए ना, सारे के सारे लोग कल तक जिस दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के नाम पर 10 साल से अपनी यहां पर महाराष्ट्र में दुकान चला रहे थे, आज जिस आदमी के ऊपर दाऊद का आरोप लगा रहे हैं कि ये दाऊद का साथी था, उस आदमी के साथ ये अभिशप्त है चुनाव लड़ने के लिए। टीवी पे कुछ भी कहते रहे।
आज अपना टीवी पे कुछ भी कहते रहे, लेकिन आज एनसीपी अजीत पवार के गुट से नवाब मलिक चुनाव लड़ रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, वो दाऊद इब्राहिम के साथी हैं। ये मैं नहीं कहता, मैं नहीं मानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है, देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उनको जेल में रखा। ये उससे वो होता है। तो अपने आप की बात को किस तरीके से डिफाई करते हैं, ये आपके सामने की बात है। कल ये दाऊद इब्राहिम को भी ला करके चुनाव लड़ाएंगे अपनी पार्टी के। हम नहीं लड़ा रहे, हमारे सहयोगी लड़ा रहे। मुंबई को सोमालिया बनाने वाले लोग हमारे समय पे बम ब्लास्टों का उदाहरण दे रहे हैं आपके सामने। अरे भाई हुए ना, हम तो कहते हैं उनको पकड़ा भी गया, हम तो कहते हैं उनको फांसी भी दी गई, सब कुछ हुआ। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है? आज की डेट में शिवसेना उद्धव ठाकरे के लोगों को शिंदे के लोग मार रहे हैं। आपके भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटर को शिंदे गुट का विधायक गोली मार दे रहा है, या वैसा वर्षा और थाने के अंदर मार दे रहा है। मुंबई को सोमालिया तो कभी नहीं बना था, चाहे गैंगवार थी नहीं थी, लेकिन मुंबई इस तरीके से सोमालिया कभी नहीं बना था जैसा सोमालिया इन लोगों ने बना दिया। तीसरी बात जो आपने अभी कही ना कि हम लोग क्या मुद्दे होंगे, तो वहां पर 3 मुद्दे महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताऊं। एक, मुंबई हम बिकने नहीं देंगे। मुंबई गुजरात के हाथ में नहीं जाने वाली। गुजरातियों को जिस तरीके, गुजराती बिजनेसमैन का स्वागत है मुंबई में, लेकिन जिस तरीके से सारे रोजगार, आप चाहे हीरे का व्यापार हो, चाहे सेमीकंडक्टर की यूनिट हो, चाहे एयरबस की यूनिट हो, अगर आप महाराष्ट्र के हिस्से की यूनिट्स को गुजरात भेजेंगे तो विरोध होगा। रोजगार को अगर आप गुजरात भेजेंगे और महाराष्ट्रियंस को आप महाराष्ट्र के लोगों को आप बिल्कुल पूरी तरीके से बेरोजगार करेंगे तो विरोध होगा। 1080 एकड़ अगर आप एक उद्योगपति, एक क्रॉनी कैपिटलिस्ट को फ्री में जमीन दे देंगे, फ्री की जमीन, हजारों करोड़ रुपए की जमीन मुंबई की डेवलपमेंट के नाम पर फ्री में अगर दे देंगे तो उसका विरोध होगा। यहां पर मुंबई से लेकर के पूरे महाराष्ट्र में चाहे जर हो, चाहे जमीन हो, चाहे जंगल हो, सारी चीजों को इन्होंने एक संसाधन पर बेच दिया है, और उसके विरोध में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो है चुनाव लड़ रही है, नंबर 1। और इसके अलावा भी अगर आपको बताऊं अंजना जी, जब वहां पर जो और अन्य मैंने 2 प्रश्न किए थे सुरेन जी, मैंने 2 प्रश्न किए थे, स्पष्टता नहीं, 2 प्रश्न किए थे आपसे जी। नहीं, आपने मेरे से एक तो कहा कि आप लोग किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा प्रश्न क्या था? उद्धव ठाकरे जी पर एक प्रश्न किया था, उद्धव ठाकरे जी पर एक प्रश्न किया था कि उनका चेहरा क्यों नहीं, और अरविंद सावंत पर भी एक प्रश्न था। इन दोनों का जवाब नहीं मिला जी, छोटा सा जवाब। मैं दोनों चीजें बताता हूं। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से महिलाओं के प्रति अपमानजनक कोई भी टिप्पणी हो कतई स्वीकार्य नहीं है, कोई भी करे। मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से बताऊं कि हम इस तरीके की किसी भी टिप्पणी का ना सहयोग करते हैं ना समर्थन करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ, उन्होंने जो बात कही अगर उसको संपूर्णता से आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि एक शब्द उन्होंने, माल शब्द बिल्कुल गलत कहा, लेकिन आयातित तो वो ही है, आयातित लोग तो ही हैं जो कहते हैं ना कि पावस देख रही मन कोयल सादत मौन, और अब दादुर वक्ता भयो हमको पूछत कौन। आयातित माल गलत कहना गलत था, उनके खिलाफ FIR हो गई। मुंबई पुलिस को चाहिए कि पूरी तरीके से कार्रवाई करे। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, उद्धव ठाकरे जी महाविकास अघाड़ी के बड़े नेताओं में से हैं, पूरी तरीके, जी बिल्कुल बड़े नेताओं में से हैं पूरी तरीके। उद्धव ठाकरे साहब ने स्वयं बयान दिया कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से मुख्यमंत्री होगा, और वो मुख्यमंत्री किसी भी दल से होगा, इसको लेकर के हम अपना फैसला कर लेंगे। जब हम अपना फैसला कर ले रहे हैं तो उसमें बाकी लोगों को दिक्कत क्या हो रही है, ये मेरी समझ से जल्दी दिखाइए, रुक जाए। अच्छा, 2 लाइन का जवाब। देखिए, आयरनी डाइड 1000 टाइम्स कह सकते हैं कि जिनकी खुद की नेत्री इस देश से नहीं है, वो किसी और को जो महाराष्ट्र में जन्मी है, जो महाराष्ट्र ने शादी की है, उसको इंपोर्टेड या आयातित माल कहने के लिए जस्टिफाई कर रहे हैं। भाई सोनिया गांधी कहां से आई, जरा बता दीजिए। और मुझे लगता है आपने दाऊद की, क्योंकि नहीं बीच में नहीं, मैंने सुरेंद्र राजपूत जी आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला, आप अपने समय पर बोले सुरेंद्र जी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, दाऊद के बात कर रहे हैं ना, याकूब मेमन जब कन्विक्ट हुआ तो असलम शेख जिसको मंत्री बनाया था आपने, उसने उसकी पैरवी की थी कि उसको छोड़ देना चाहिए। और दाऊद से शरद पवार मिले थे, ये मैं नहीं, प्रकाश आंबेडकर। उस प्रकाश आंबेडकर ने कहा जिसके साथ आप गठबंधन करना चाह रहे थे, तो बताइए प्रकाश आंबेडकर, मतलब कि आंबेडकर जी के जो परिवारजन है वो झूठे हैं, तो शरद पवार जी का दाऊद से क्या निष्ठा है, जरा वो भी समझा दीजिए। सीता सोरेन को भी रिजेक्टेड माल बोला इरफान अंसारी ने। अंजना जी एक लाइन,
लाइन। जी जी, पहली बात तो लाल कृष्ण आडवाणी और राम जेठमलानी दाऊद से मिलने के लिए लंदन गए थे, ये मैं नहीं कहता, राम जेठमलानी कहते हैं। दूसरी बात, शहजाद पुलानावाला से इतनी नीच टिप्पणी की उम्मीद हमें नहीं थी। सोनिया गांधी जी विदेश से आकर के हिंदुस्तान ससुराल और महिला की ससुराल उसका घर होती है, ये एक बात सेकंड, सोनिया गांधी विदेश से आए तो वो ठीक है, और एक चीज बीच में नहीं बोली, है, बीच में मत बोलिए। नहीं, शाहीना इंसी भी महिला है। देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी, पहले तो ये आपका लहजा ठीक कीजिए। मैं वो प्रवक्ता नहीं हूं जो आपकी बातों से डर जाएगा। आप अपना लहजा ठीक कीजिए। मी मराठी माणूस आहे। तो क्या नाचो मैं? अच्छा ठीक है, आप हद में रहिए, हद में आप रहिए और बदतमीजी मत करो, नहीं तो महाराष्ट्र नहीं तुम्हें बताएंगे। एक चीज समझ लो, चलिए महाराष्ट्र में कितने जिले आपको नहीं पता। बदतमीजी मुझसे नहीं चलेगी शहजाद, भगोड़े आदमी हो। और दूसरे, अरे चलिए सर, मैं आपके ट्वीट दिखा दूंगा ना, महिलाओं के लिए आपने क्या क्या ट्वीट किया है, तो आप जरा एम्बेरस हो जाएंगे। आपने महिलाओं के लिए क्या ट्वीट किया, सब स्क्रीनशॉट घूम रहे हैं। मेरा मुंह मत खुलाइए, आइए मैं बॉलीवुड में मौका दूंगा, ये सब ट्वीट है आपके। चलिए सर, हमारा दूसरी बात, जो सोनिया गांधी जी के बारे में जो बात कही, विदेश से आई, ससुराल उनका घर होता है। अंजना जी, ये बात आपको बतानी चाहिए, महिला का घर ससुराल माना जाता है। और रही बात आयातित, तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी की बात को अगर कोई आदमी इस तरीके से मिसमैच करेगा या मिसगाइड करेगा, तो जनता उसको करारा सबक सिखाएगी और मराठी मानूस ही करारा सबक सिखाएगा। शहजाद पूनावाला, भगोड़ों की बातों का जवाब हम नहीं देते, पर्सनल मत होना, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, गाली गलौच मत कीजिए आप लोग दोनों से, मेरा रिक्वेस्ट है। लवणेन भोज्यम।